क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर आपको उन्होंने कहा है कि अब यहाँ अच्छी बात यह है कि उन्होंने आपको डायग्राम दी हुई है पहले से। अगर फर्ज करें डायग्राम ना भी दी होती तो फिर भी आप उसको सिर्फ स्टेटमेंट रीड करके खुद भी बना सकते हैं डायग्राम। अब उन्होंने कहा हुआ है कि मैयर एंगल बी 90 डिग्री का, तो इस साइड पे आपका बी जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 90 डिग्री का। सी एक्यूट एंगल है 60 डिग्री का। अब सी आपकी मर्जी है कि आप जो एक्यूट एंगल है इधर बना लें या इधर बना लें, लेकिन उसको नाम आपने फिर सी देना है। और उसके बाद फिर साइन मैयर एंगल ए ओवर बी हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो कैपिटल वर्टिसेस को जो शो करता है तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी उसकी के जो लोअर केस अल्फाबेट्स होते हैं उससे आप रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह ये वर्टेक्स है बी, तो उसकी ऑपोजिट साइड ये वाली है, तो इसको आपने छोटे बी से शो करना है, लोअर केस। ये कैपिटल ए वर्टेक्स है, तो उसको आपने ऑपोजिट जो साइड है उसको आपने स्मॉल ए से शो करना है। और इसी तरह जो वर्टेक्स सी है उसकी ऑपोजिट साइड जो है आपका बेसिकली इसको आप एंगल भी कह सकते हैं। एंगल ए के ऑपोजिट स्मॉल ए साइड, एंगल बी के ऑपोजिट स्मॉल बी साइड, और एंगल ए के ऑपोजिट स्मॉल ए साइड। तो इस तरह होता है। अब यहाँ आपको ये चीज निकालनी है कि ये कौन सी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है। अब सबसे पहले देखें बी सी क्या है। बी सी आपके पास ये है। ए बी क्या है। ए बी आपके पास ये है। तो ये बेसिकल बन जाएगा आपके पास ए ओवर सी। अब ए ओवर सी तो बन रहा है। अब इसको आप उसके अंदाज में लिखें कि ये हो क्या रहा है। बल्कि इसके अंदर तो मुझे नहीं लगता। चलो देख लेते हैं क्या क्या ये बनती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बल्कि यहीं तक आंसर है, क्योंकि बुक के पीछे उन्होंने सिर्फ जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं वहीं तक सिर्फ जो साइड्स हैं उन्हीं को आपने रिप्रेजेंट करवाना है बस। अब बीसी जो साइड थी वो आपकी ये थी, तो आप उसकी जगह पे ए लिख दिया, और ए बी जो साइड है वो आपकी ये वाली है, उसकी जगह पे आपने ये सी लिख दिया। अब बुक के पीछे उन्होंने ये गलती की हुई है, उन्होंने वहां ए ओवर बी लिखा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड पार्ट है cos 60। अब 60 आपका ये है, तो इसके हिसाब से अब आपने देखना है। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपकी बेस हो गई, और 90 की डिग्री के जो ऑपोजिट होता है वो आपका हाइपोटेनस हो गई। तो इस हिसाब से देख लें कॉस क्या होता है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास ए है, हाइपोटेनस आपके पास बी है। अगर आप इसके हाइपोटेनस के पूरे स्पेलिंग लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि उसको शॉर्ट में लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर है। अगर पूरे लिखने आपकी मर्जी है तो ये ए ओवर बी आपका आंसर है। अब 1060 है आपके पास। फिर दोबारा 60 की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये आपके पास परपेंडिकुलर है जो 60 के बिल्कुल सामने है। बाकी ये नीचे बेस होगी, और 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो 1060 का मतलब 10 जब होता है तो आप क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपके पास सी है, बेस आपके पास ए है। कोसिकेंट पाई बाय थ्री, सबसे पहले पाई बाय थ्री को समझ लें। आपको ये पता होना चाहिए पाई बाय थ्री कि इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई से। तो ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, इसको जब आप इससे कैंसिल करेंगे तो 60 आ जाएगा। यानी कि ये बेसिकली अगर आप इसको रेडियन से डिग्री में लेके जाएंगे तो ये बेसिकली 60 डिग्री ही है। तो उसके हिसाब से आपकी ये मार्किंग्स ऐसे ही रहेंगी। तो ये बेसिकली साइन का ऑपोजिट होता है। तो साइन आपके पास क्या होता था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो कोसिकेंट क्या होगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो यानी कि बी ओवर सी।
ये आपका आंसर होगा। अभी हमने पीछे टेन सिक्सटी की वैल्यू निकाल ली थी। तो कोटेंजेंट में क्या होता है आपके पास? टेन में क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो कोटेंजेंट उसका ऑपोजिट होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस आपकी क्या है? ए। परपेंडिकुलर आपका सी है, तो ए ओवर सी हो जाएगा। अब आपके पास साइन थर्टी है, तो साइन थर्टी की बात हो रही है, तो ये अब चेंज होंगे। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये जो रिमेनिंग है ये आपके पास ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये 90, ये 60, 150। तो 150 के बाद क्या रह जाएगा? सिर्फ 30 डिग्री ही रह जाएगा ना, ये वाला। तब जाके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल के, वो टोटल सम बनाएंगे 180 डिग्री का। अब इस 30 के हवाले से आपने बात करनी है, तो 30 डिग्री के ऑपोजिट अब ये परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा की तरह हाइपोटेनस, और बेस अब ये हो जाएगा। यानी कि जो परपेंडिकुलर और बेस हैं ये स्विच हो जाएंगे, बाकी वैसे के वैसे। साइन थर्टी, साइन क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास ए है, हाइपोटेनस बी है, तो ये आपका आंसर आ गया। कॉस थर्टी है आपके पास। कॉस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस। अब जो भी 30 डिग्री वाले हैं वो इसी फॉर्मेटिंग से चलेंगे, बेस आप यही लेंगे, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये। तो बेस आपके पास क्या है? सी। हाइपोटेनस आपके पास बी। टेन पाई बाय सिक्स। पाई बाय सिक्स आपके पास रेडियन फॉर्म है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें तो 180 ओवर पाई से आप मल्टीप्लाई कर देते थे। पाई पाई से, सिक्स वन जार सिक्स, सिक्स थर्टी जार, तो ये बेसिकली 1030 ही बन गया जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 30 वाली बात हो रही है, यानी कि आपके पास ये सेम मार्किंग्स रहेंगी। और 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास ए है, बेस आपके पास सी है, ये आपका आंसर। सीकेंड 30 है। सबसे पहले कॉस को देखें, कॉस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस। तो सीकेंड क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट, हाइपोटेनस ओवर बेस। और एंगल वही 30 डिग्री है, तो तभी हम यही वाली सेम मार्किंग्स यूज कर रहे हैं। तो बी ओवर सी। कॉट 30 है, तो बिल्कुल 1030 वाली वैल्यू को। तो 10 क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5।